हेलो बच्चों, ये देखो 28 जून 2022 का क्वेश्चन है। इस तरह का सर्किट दिया है हम लोग को। एलसीआर सर्किट है। रेसिस्टेंस हम लोग को दिया है 5 ओम। ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ओमेगा हो गया हम लोग को 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक। जो एसी सोर्स का वोल्टेज लिखा है वो हम लोग को 220 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब जो आरएमएस वोल्टेज है हम लोग को, ये आरएमएस वोल्टेज, ये इक्विवेलेंट में हम लोग को दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो यहाँ करंट का भी मैं कैलकुलेशन करूँगा तो आरएमएस कैलकुलेशन ही करूँगा। तो आरएमएस करंट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि VL एंड VC आर ट्वाइस डेट ऑफ VR। मतलब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका डबल है। ठीक। तो मान लो मैं कहता हूं इसका जो वोल्टेज है वो VR है, तो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो 2VR है, और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है ये भी 2VR है। ये हमको दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि ये इंडक्टेंस कितना होगा। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। यहाँ पर हमें रेसिस्टेंस दिया है 5 ओम और इसका वोल्टेज VR माने हैं। तो जो करंट होगा वो होगा VR डिवाइडेड बाई 5। ये आरएमएस करंट आ गया। अब ये सब हम लोग को सीरीज में लगा है, तो जितना करंट इसमें होगा उतना ही करंट इसमें होगा, उतना ही करंट इसमें होगा। करंट सब में हम लोग को सेम आना है। तो इसमें भी जो करंट होगा वो होगा VR बाई 5, इसमें भी जो करंट होगा वो होगा VR बाई 5, और इसमें भी जो करंट होगा आरएमएस वो होगा VR बाई 5। सब में आरएमएस करंट इक्वल होगा। अच्छा, तो हम इसका आरएमएस वोल्टेज जानते हैं और इसमें आरएमएस करंट जानते हैं। तो आरएमएस वोल्टेज को अगर आरएमएस करंट से हम डिवाइड कर दें तो हम लोग को इसका XL आ जाएगा। तो XL इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज, तो 2VR डिवाइडेड बाई आरएमएस करंट, तो VR बाई 5। तो ये आ गया हम लोग को 10 ओम। इसी तरह से कैपेसिटर का भी देखेंगे तो ये भी आ जाएगा हम लोग को 10 ओम। तो हम लोग जान गए कि एक्सेल का जो वैल्यू है ये है हम लोग को 10 ओम के बराबर। तो हमें पूछ रहा है कि इसका इंडक्टेंस बताओ, एल का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्सेल का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ये होता है ओमेगा इंटू एल इक्वल टू, ये दिया है 10 और ओमेगा है 100 पाई, तो 100 पाई इंटू एल इक्वल टू आ गया 10। तो एल इक्वल टू आ गया 1 डिवाइडेड बाई 10 पाई हेनरी। तो कह रहा है कि एल जो है 1 डिवाइडेड बाई के इंटू पाई मिली हेनरी है। अच्छा, ये तो हमको हेनरी में आया है। अगर मिली हेनरी है तो नीचे में हमको 2 जीरो और चाहिए। तो 2 जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर में 2 जीरो डिवाइडेड बाई पाई मिली हेनरी। तो इसको अगर मैं और जो फॉर्मेट दिया है उसमें अगर मैं लिखूं तो L इक्वल टू, या इसको ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो, इसको इतना करने का जरूरत नहीं है। हम लोग को L आ गया इतना, तो 1 बाई 10 पाई को ये लिख रहा है 1 डिवाइडेड बाई के पाई इंटू 10 टू द पावर -3। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो k इक्वल हो गया, इधर से गुना कर दिए तो 10 टू द पावर -2, तो ये हो गया 0.01। तो k का वैल्यू 0.01 होगा। तो k यहाँ हम लोग पुट करेंगे 0.01, और अगर इंटीजर में हमको पुट करना है तो जो नियरेस्ट इंटीजर होगा तो वो होगा हम लोग को 0। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.01, लेकिन इंटीजर में पुट करना है तो आंसर होगा 0। ये एग्जामिनर का गलती है। एग्जामिनर जो है वो यहाँ पर जेईई मेन का ये क्वेश्चन है, वो एक्चुअली में क्वेश्चन पुट करते समय 1 बाई 10 पाई हेनरी था और उसने इसको 1 बाई के पाई लिख दिया, लेकिन बाद में उसने ध्यान नहीं दिया और ये मिली हेनरी गलती से लिखा गया। तो अब ये के का वैल्यू जो है वो ये आ रहा है और इंटीजर में पुट करना है, ये इंटीजर में पुट होगा नहीं, तो इसका नियरेस्ट वो मान लिया वैल्यू 0। नहीं, वो क्वेश्चन फ्रेम करते समय ये गलती हो गया है।
यहाँ हेनरी होना चाहिए था तो वो मिली हेनरी लिख दिया है, इस कारण से के का वैल्यू कितना कहेंगे 0।